हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। अब हम लोग जर्नल या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो बोले सर जर्नल का मतलब क्या होता है और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ज़रा देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली मेंटेन करते हैं किसी भी चीज़ को, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए ज़रा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। हर एक चीज़ आपको बराबर लगातार समझ में आएगी। लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाया और ये रिपीटिंग ग्राफ होता है, यानी बराबर ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप बताइए, जो साइन में जीरो वैल्यू है वो किसकी है? बोले सर जीरो की। नेक्स्ट वैल्यू किसकी है? बोले सर पाई की। नेक्स्ट वैल्यू किसकी है? बोले सर 2 पाई की। नेक्स्ट वैल्यू किसकी है? बोले सर 3 पाई की। नेक्स्ट वैल्यू किसकी आएगी? 4 पाई की। अगली नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5 पाई की। अगली नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6 पाई की। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। मीन्स जो साइन में जीरो वैल्यू थी वो जीरो की थी, पाई की थी, 2 पाई की थी, 3 पाई की थी, नेक्स्ट आगे 4 पाई की होगी। क्लियर? तो बोले सर आप कहना क्या चाहते हैं या बताना क्या चाहते हैं? बेटा एक वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब 0 से 90 डिग्री तक एक यूनिक वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। बोले सर कैसे? हमने एक लेट करा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो आपने बताया बोले सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। हमने भी कह दिया यस होती है। उसके बाद मैंने एक और लाइन बोली साइन 150 की वैल्यू भी होती है। तो आपने फिर सोचा बोले साइन 180 - 30 करेंगे तो साइन 30 आएगा, फिर से 1/2 आएगा। यानी एक लाइन पता चली कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट तक चलती चली जाती हैं। बोले सर इनफाइनाइट तक का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वैल्यू लगातार रिपीट होती चली जाती हैं। क्लियर? तो अब से देखिए जरा, जो आपने 10th क्लास या 11th क्लास अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है, साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखते थे तो साइन थीटा इक्वल टू लिख देते थे हम लोग साइन 0। ये दोनों कंपेयर करा देते थे तो वैल्यू आ जाती थी 0। क्लियर? बट अब वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। अब वैल्यू किसकी आई? बोले सर पाई की, फिर किसकी आई 2 पाई की, फिर किसकी आई 3 पाई की, फिर किसकी आई, आगे बढ़ते चले गए। क्लियर? अगर हम लोग यहां पे ग्राफ कर देंगे तो ये आएगी काय की -पाई की। नेक्स्ट आएगी किसकी? देखो जरा, ये हमने कंप्लीट करते हैं जरा ग्राफ को। लो बेटा, ये आ गई बेटा -पाई की। ऐसे ही आगे आएगी तो -2 पाई की हो जाएगी वैल्यू। दैट इज आंसर। मीन्स एक बात पता चल गई। जैसे एक बात सुनना, बिल्कुल एकदम इजी से सुनना। साइन में 0 की वैल्यू 0 होती है, पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हम ऐसे ही n पाई की वैल्यू 0 बोल सकते हैं। बोले यस सर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 आ रहा, फिर 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा, अगले में 4 आएगा, अगले में 5 आएगा, अगले में 6 आएगा, अगले में 7 आएगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं sin theta equal to 0, then the value of this sin 0 is n pi. Then theta is equal to क्या निकल आया? n pi. ये हो गए आपके जनरल सॉल्यूशंस। वेयर n, बोले सर n क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 भी है और नेगेटिव भी है, और ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव भी है। क्लियर? ये हमारा छोटा सा एक काम हो गया। यानी क्या पता चल गया? साइन में अब 0 की वैल्यू नहीं रही, पाई की भी वैल्यू हो गई, 2 पाई की वैल्यू भी हो गई, 3 पाई की वैल्यू भी हो गई, 4 पाई की वैल्यू हो गई। दैट मीन्स n पाई की वैल्यू हो गई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखिए जरा, अब इनके जो सॉल्यूशन है या इक्वेशंस हैं, उनसे हम लोग क्या क्या वैल्यू निकालते हैं या फाइंड क्या क्या करते हैं। चलिए, तो पहला केस हुआ इस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर यही 10th क्लास में होता तो हम इन दोनों को कंपेयर करा देते, थीटा इक्वल टू अल्फा लिख देते। बट अब फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अगला, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो आएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो फॉर्मूला बनेगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा।
ये आपके 3 जनरेटिंग फॉर्मूले हो गए। बोले सर 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा आता है, सेक थीटा आता है, कॉसेक थीटा आता है, उनके क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल होगा सेक और टेन का क्या होगा कॉट। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग स्क्वायरिकल आइडेंटिटीज। देखिए जरा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो अपनी जो आइडेंटिटी निकलेगी इससे या फॉर्मूला निकलेगा वो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि इनकी प्रूविंग भी बता दो, तो इनकी प्रूविंग भी बता दी जाएगी। बहुत सिंपल होती है। देखो जरा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। ओपन कराएंगे तो बस एक लाइन आपको याद करनी है, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो देन थीटा इक्वल टू एन पाई, जो कि अभी हमने ग्राफ से समझाया था। ठीक, कुछ वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। देखिए जरा कैसे याद कर लेंगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो बताइए साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है? बोले सर साइन जीरो की। अभी नॉर्मल वैल्यू रखिए। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे तो सारी वैल्यू हमारी आ जाएंगी। कैसे आएंगी देखो जरा। तो थीटा इक्वल टू क्या रखा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। दिस वन इज थीटा, दिस इज अ थीटा एंड दिस इज अ अल्फा। रिप्लेस कराइए तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की जगह 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू एन पाई। दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी में लिख दे कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो बोले सर कॉस में 0 होती है, कॉस 90 की मीन्स कॉस पाई बाई 2 की। अब लगाइए ये कौन सा फॉर्मूला बना? बोले सर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, दिस इज अ थीटा एंड दिस वन इज अल्फा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या रख दिया? पाई बाई 2। क्लियर? इन दोनों में पाई कॉमन ले लो या पाई बाई 2 कॉमन ले लो, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए जरा, 2n प्लस 1/2 इंटू पाई। पाई बेटा कॉमन ले लिया। क्लियर? अगर यहीं पे बन जाए अपना टेन थीटा इक्वल टू 0, अब बताइए आप कौन सा फॉर्मूला बना? बोले सर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू कितना आएगा? एन पाई प्लस अल्फा। तो देखिए जरा क्या आ जाएगा? 10 में 0 कितने की वैल्यू होती है? बोले सर 10 0 की। अब थीटा इक्वल टू कितना आएगा? एन पाई प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा 0, तो देन थीटा इक्वल टू एन पाई इज अ सॉल्यूशन। ओके, ये डायरेक्ट हम लोग तीनों चीज़ों को यूज़ करना सीख लेंगे, लेकिन नहीं करना हो तो आप प्रॉपर वे में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिपीट करवा दें जरा फॉर्मूले। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। नेक्स्ट है इफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, वेयर n is belongs to all integers। क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए जरा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन माइनस 1/2 लिख लेते हैं। साइन बाद में यूज कर लेंगे और बनाना सीखेंगे। ठीक, क्लियर? अब आप ही लोग बताइए साइन में जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है? बोले सर साइन 30 डिग्री की। 30 को बेटा रेडियन में क्या लिखेंगे? माइनस साइन, ये आ गया पाई बाई 6। 30 डिग्री को हमने पाई बाई 6 लिख दिया। अब एक आइडेंटिटी आपको पता है, इफ साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? साइन माइनस थीटा। जरा देखिए लिखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू आएगा साइन माइनस पाई बाई 6। अब बताइए कौन सी एप्लीकेशन लगी इसमें? बोले सर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा।
तो देन अपन लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, बताइए जरा। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा, ये रखेंगे मैंने। क्लियर। अब रिप्लेस कराइए, देखिए जरा थीटा की जगह क्या वर्क कर रहा है, बोले सर थीटा। अल्फा की जगह क्या वर्क कर रहा है, बोले सर माइनस पाई बाई 6। रिप्लेस करा दीजिए। तो थीटा इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। प्लस माइनस क्या का साइन हो गया, माइनस का, तो वैल्यू आ गई ये माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। दिस इज आ सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मान लो आपको पास tan का नहीं, पहले cos का ले लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू लिखा है √3/2। माइनस माइनस का कोई रोल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, बोले सर cos 30 की। 30 को क्या बोलेंगे हम लोग, π/6। क्लियर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। क्लियर। देखो तो थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, थीटा, और अल्फा की जगह क्या काम कर रहा है, π/6। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। वैल्यू रिप्लेस कराइए तो थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। दिस इज आ सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पे माइनस का साइन आ जाता है तो ये लिखा हुआ। क्लियर। अब आप ही लोग बताइए, cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, बोले सर cos 45 डिग्री की। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, देखिए जरा, माइनस cos π/4। रेडियन में लिखते हैं हमेशा। अब एक बात हुई, हमने cos से पूछा भाई साहब माइनस अंदर ले लो, तो cos ने बताइए क्या कहा, cos ने बोला cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है प्लस cos थीटा। तो ये अपना माइनस अंदर नहीं लेगा बिकॉज ये एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। बट अगर हम लोग क्वाड्रेंट में चले जाते हैं तो देखिए जरा, cos लिखा है पाई माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा, और आगे काय के साइन आ जाएगा माइनस का। तो यानी क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखी है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, मीन्स माइनस cos थीटा की जगह रिप्लेस करा सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। क्लियर। तो देखिए जरा क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। देन कन्वर्ट करिए इसको, तो cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। बोले सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं बन सकता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हमने कहा नहीं, क्योंकि आगे माइनस वर्क कर रहा। बोले सर इसमें भी माइनस वर्क कर रहा था, आपने अभी जो बताया। लेट मी थिंक, कहाँ पे गया, ये वाला। बोले तो इसको बोले सर क्यों डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, क्योंकि साइन अपना माइनस बाहर फेंकता है तो उसने अंदर ले लिया। मीन्स क्या, साइन माइनस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। ओके। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या आ रही, वो चीज देखते हैं। माइनस हमने कहा cos भाई साहब से अंदर लेंगे क्या, लेकिन cos ने मना कर दिया बिकॉज cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती। तो हम किसके पास गए, क्वाड्रेंट के पास। ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बोले सर सेकंड ही क्यों लिया, फर्स्ट नहीं ले सकते, नहीं, फर्स्ट में वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि 90 माइनस 90 प्लस में वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए 180 माइनस लिया, क्योंकि cos की वैल्यू cos में ही कन्वर्ट होके आए। क्लियर है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 3π/4। अब देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बना, बोले सर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बताइए थीटा की जगह क्या काम कर रहा है, थीटा, अल्फा की जगह क्या काम कर रहा है, 3π/4। रिप्लेस करा दीजिए तो थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। दिस इज अ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्क्वायर वाली हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कराना सिखाते हैं, वो चीज़ देखना है। स्क्वायर रूट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू निकलेंगी वो दिक्कत देंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। मीन्स ये लिखा है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3π/4।
क्लियर। तो हम ये नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट ले लें, बोले √3 और 4 और फिर साइन का फॉर्मूला लगा दें, तो प्लस माइनस में आपको दिक्कत होगी, दो वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर के लिए इसीलिए फॉर्मूले बनाए गए, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, तो देखिए जरा इसको हम लोग स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो स्क्वायर लगाना है तो आप ही बताइए हम लोग क्या करें। बोले सर इसको लिख लीजिए √3 और इसको लिख लीजिए 2 और ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर। क्या ये वैल्यू इसके स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? डन। बोले सर कैसे लगाना है? बोले 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो √3 का स्क्वायर लिख दिया, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। अब बताइए साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? बोले सर 60 की। 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर π/3। अब देखेंगे काय का एप्लीकेशंस लगी, अपने पास एप्लीकेशंस लगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा थीटा की जगह थीटा काम कर रहा और अल्फा की जगह π/3 काम कर रहा। रिप्लेस करा दीजिए तो ये आ गया, ये आ गया और ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा? π/3। अगर आपको एक लाइन लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मान लो अब आपके पास आ जाए cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख के आ जाए। बोले सर अब बहुत दिक्कत है। बोले क्यों दिक्कत है? बोले सर आपने इसका तो फॉर्मूला मुझे बताया ही नहीं है। आपने मुझे फॉर्मूला समझाया है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये बताया ही नहीं है, फंस गए। ये क्या बनना? अगर देखा जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा बनना। क्लियर आ गई बात समझ में? तो सुनना जरा बहुत ध्यान से। तो हम लोग क्या करें, दोनों अगर चीज़ें कॉस में बदल जाएं तो बहुत इजी हो जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला वो चीज़ देखते हैं। मेरे पास लिखा है cos 90 माइनस थीटा, तो आप बताइए क्या साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोले आप ही ने बताया था सर 90 में वैल्यू चेंज होती है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो बताइए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। मीन्स अगर साइन थीटा की जगह ये वाली चीज़ लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगी? बोले सर नो प्रॉब्लम, हमारा फॉर्मूला अलग कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा साइन थीटा की जगह हम लोग रिप्लेस कराएंगे cos 90 माइनस थीटा बाय द क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास cos π/2 माइनस थीटा। अब अपना फॉर्मूला क्या का बनाइए? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अब आप ही लोग बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है? बोले सर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बेटा थीटा की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पे? बोले सर 2 थीटा, 2n पाई की जगह क्या काम कर रहा है? यही, और अल्फा की जगह आ गया π/2 माइनस थीटा। अब एक बात और सुनेंगे आप सभी लोग, क्या x की वैल्यू x के टर्म्स में हो सकती है? कहीं लिखा हो x इक्वल टू साइन x, तो मज़ा नहीं आएगा लिखने में, क्योंकि x की वैल्यू कैसे x के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे ही देखो यहाँ थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म्स में डिफाइन है, तो बोले सर थीटा को सॉल्व करना पड़ेगा, थीटा वाले सर एक साइड लाने पड़ेंगे, उसके लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार लिखेंगे केस फर्स्ट, वी टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लिया तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। इसको साइड ले आए तो 3 थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस π/2। ठीक, 3 का डिवाइड करा दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2n π/3 प्लस π/6। दिस इज आ सॉल्यूशन। ये केस फर्स्ट हो गया। अब हम लोग केस सेकंड में कौन सा साइन यूज करेंगे? बोले सर नेगेटिव साइन बचा हुआ है वो यूज कर लीजिए। वी टेक नेगेटिव साइन। डन। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 2n पाई माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए π/2 प्लस थीटा। ये इस साइड आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस π/2। दिस इज आ सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। ओके क्लियर? तो ये आप पॉजिटिव नेगेटिव को सॉल्व करना सीख गए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर इस साइड लेंगे तो माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। साइन में वो आता है प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, उसमें एक बार इवन और एक बार ऑड चेक करना पड़ेगा, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कितना इजी कर सकते हैं ये चीज अपन को देखनी है। वैसे कैसे इजी कर रहे हैं आप? देखिए जरा, अपन लोग जो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं वो क्या बना, ये साइन सी प्लस साइन डी बना कि नहीं बना? बोलिए यस सर। तो ये एप्लीकेशन लगाने से ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी यानी 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी माइनस थीटा बाई 2। डायरेक्ट कर दिया, c प्लस डी थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 दैट मीन्स 3 थीटा बाई 2, c माइनस डी मीन्स थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी माइनस थीटा बाई 2। कॉस अपना माइनस एब्जॉर्ब करता है कि फेंकता है? बोले सर एब्जॉर्ब करता है। ये 2 का डिवाइड कर दीजिए। इस साइन 3 थीटा बाई 2 को हम लोग अलग जीरो दिखा देंगे, ये कॉस थीटा बाई 2 को हम लोग अलग जीरो दिखा देंगे। तो कोसाइन में बताइए जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन जीरो की, या डायरेक्ट मैंने आपको अभी बताया है n पाई की। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। डन। अब देखिए इसको करते हैं। कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है। डन। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो थीटा इक्वल टू आ गया 4n पाई प्लस पाई। 2 से 2 हो गया कैंसिल, दिस इज आंसर। ज़्यादा हो आप पाई कॉमन ले लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं, इनका पूरा सॉल्यूशन चाहिए मुझे। क्लियर? आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आपका डाउट हो वो डिस्कस करिए। ठीक है। थैंक यू।